क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके पास न कोई बड़ा पद था, न अपार धन, न दुनिया की प्रसिद्धि, फिर भी उसे देखकर मन को एक अनोखी शांति मिलती थी। उसकी आंखों में घमंड नहीं, विनम्रता दिखाई देती थी। उसके शब्द कठोर नहीं, मरहम जैसे लगते थे। उसकी उपस्थिति किसी मंदिर की घंटी की तरह मन को शांत कर देती थी। ऐसे लोगों को देखकर अक्सर मन में एक प्रश्न उठता है, क्या यही सच्ची भक्ति का प्रभाव है? क्या भगवान के सच्चे भक्त की कोई पहचान होती है? क्या उसके जीवन में कुछ ऐसे गुण दिखाई देते हैं जो सामान्य व्यक्ति से अलग होते हैं? दोस्तों, आज का विषय बहुत गहरा है, क्योंकि आज हम कपड़ों की भक्ति की नहीं, शब्दों की भक्ति की नहीं, दिखावे की भक्ति की नहीं, बल्कि हृदय में बसने वाली उस सच्ची भक्ति की बात करेंगे जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है ज्ञानी ट्रूथ यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने आज का ये वीडियो किसी संयोग से नहीं, बल्कि किसी गहरे आकर्षण के कारण खोला है, तो हो सकता है ईश्वर आपको अपने और निकट बुलाना चाहते हो। लेकिन एक बात शुरू में ही समझ लीजिए, किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए भगवान का सच्चा भक्त नहीं कहा जा सकता कि वह प्रतिदिन मंदिर जाता है या घंटों पूजा करता है। पूजा महत्वपूर्ण है, जप महत्वपूर्ण है, भजन महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि इन सब के बाद भी मन में अहंकार, घृणा, ईर्ष्या और छल बना रहे, तो भक्ति अभी अधूरी है। सच्ची भक्ति मनुष्य के व्यवहार में दिखाई देती है, उसकी वाणी में दिखाई देती है, उसके धैर्य में दिखाई देती है, उसकी करुणा में दिखाई देती है। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक दिन एक धनी व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं प्रतिदिन घंटों पूजा करता हूं, कई व्रत रखता हूं, दान भी करता हूं, फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती? संत ने मुस्कुराकर पूछा, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तब तुम्हारे भीतर क्या होता है? वो बोला, मुझे बहुत क्रोध आता है। संत ने पूछा, जब कोई तुमसे आगे बढ़ जाता है तब? वो बोला, मन में ईर्ष्या होने लगती है। संत शांत स्वर में बोले, तुम्हारी पूजा ईश्वर तक पहुंच रही है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा क्रोध तुम्हारे भीतर अभी भी तुम्हारे अहंकार की उपस्थिति बता रहा है, और जहां अहंकार बहुत बड़ा हो, वहां भक्ति का फूल धीरे धीरे ही खिलता है। दोस्तों, ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। भक्ति सिर्फ हाथ जोड़ने का नाम नहीं, भक्ति हृदय बदलने का नाम है। जब मनुष्य वास्तव में भगवान से प्रेम करने लगता है, तो उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जिन्हें दूसरे लोग भी महसूस करने लगते हैं। उसकी वाणी मधुर होने लगती है, उसका व्यवहार सरल होने लगता है, उसकी दृष्टि सब में ईश्वर की झलक खोजने लगती है, और सबसे बड़ी बात, वह अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, क्योंकि जिसे वास्तव में भगवान मिल जाते हैं, उसे दुनिया को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। यहीं से उस यात्रा का आरंभ होता है, जहां एक साधारण मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर भक्ति के प्रकाश को महसूस करना शुरू करता है, और उसी यात्रा में कुछ ऐसे गुण स्वाभाविक रूप से उसके जीवन का हिस्सा बनने लगते हैं जिन्हें सदियों से संतों ने सच्चे भक्त की पहचान बताया है। आइए अब उसी आध्यात्मिक यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कई लोग जीवन भर एक भ्रम में जीते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान का सबसे प्रिय भक्त वही होता है जो सबसे अधिक पूजा करता है, जो सबसे अधिक माला फेरता है, जो सबसे अधिक धार्मिक वेश धारण करता है। लेकिन इतिहास उठाकर देखिए, संतों का जीवन पढ़िए, तो एक बात बार बार सामने आती है। ईश्वर ने कभी बाहरी आडंबर को अपनी निकटता का प्रमाण नहीं बनाया। उन्होंने मन की निर्मलता को सबसे बड़ा आभूषण माना। एक दिन एक वृद्ध संत नदी किनारे बैठे थे। एक युवक तेजी से आया और बोला, गुरुदेव,
मैं वर्षों से पूजा कर रहा हूं, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भगवान मुझसे दूर है? संत मुस्कुराए। उन्होंने नदी से एक पात्र में जल भरा, फिर उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी। जल मटमैला हो गया। संत बोले, अब इसमें अपना चेहरा देखो। युवक बोला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। संत ने वो पात्र वैसे ही कुछ देर शांत रख दिया। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ गई, जल फिर से स्वच्छ हो गया। संत बोले, अब देखो। युवक ने अपना चेहरा स्पष्ट देख लिया। संत ने कहा, भगवान कभी दूर नहीं होते। मन की अशांति, क्रोध, लोभ और अहंकार उस मिट्टी की तरह जो तुम्हें उनकी उपस्थिति का अनुभव नहीं होने देते। दोस्तों, यही कारण है कि सच्चा भक्त सबसे पहले अपने मन को स्वच्छ बनाने का प्रयास करता है। वह दूसरों की कमियां गिनने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। वह हर दिन अपने भीतर झांकता है और स्वयं से पूछता है, क्या मैं कल से आज थोड़ा बेहतर इंसान बना हूं? यही प्रश्न मनुष्य को अहंकार से बचाता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक और परिवर्तन होने लगता है। उसे दूसरों की सफलता चुभती नहीं, बल्कि उसे देखकर उसके मन से सच्चे आशीर्वाद निकलते हैं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ईश्वर हर आत्मा के लिए अलग मार्ग और अलग समय निर्धारित करते हैं। एक छोटा सा प्रसंग सुनिए। एक बगीचे में माली अलग अलग पौधों की देखभाल करता था। कोई पौधा कुछ ही दिनों में फूल देने लगा, कुछ महीनों बाद खिले और एक विशाल वृक्ष वर्षों तक धीरे धीरे बढ़ता रहा। एक बच्चे ने पूछा, माली, तुम इसे इतना समय क्यों दे रहे हो? इसमें तो अभी तक कोई फूल भी नहीं आया। माली मुस्कुराया और बोला, जिसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं, उसे ऊपर आने में समय लगता है, लेकिन जब वो वृक्ष बनता है तो पीढ़ियों को छाया देता है। दोस्तों, भक्ति भी कुछ ऐसी ही है। जिस भक्ति की जड़ें हृदय की गहराई तक पहुंच जाती है, वह केवल व्यक्ति को नहीं, उसके आसपास के लोगों को भी शांति देने लगती है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठने भर से मन हल्का होने लगता है, क्योंकि उसके शब्दों में दिखावा नहीं, अनुभव होता है। उसकी मुस्कान में स्वार्थ नहीं, करुणा होती है। उसकी आंखों में अहंकार नहीं, कृतज्ञता होती है। धीरे धीरे उसका जीवन एक मौन प्रार्थना बन जाता है। उसे हर समय लंबे मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसका व्यवहार ही उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है। वह किसी भूखे को भोजन कराता है तो उसे लगता है मानो भगवान को अर्पण कर रहा है। वह किसी रोते हुए व्यक्ति को सांत्वना देता है तो उसे अनुभव होता है कि यही सच्ची पूजा है। वह किसी की सहायता करता है तो बदले में प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है जिसे ईश्वर देख रहे हों, उसे दुनिया की सराहना की आवश्यकता बहुत कम रह जाती है। दोस्तों, भक्ति का अर्थ दुनिया से भाग जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है दुनिया में रहते हुए भी अपने भीतर प्रेम, धैर्य, क्षमा और सत्य को जीवित रखना। यही गुण धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से बदलने लगते हैं, और जब हृदय बदल जाता है तो उसके बाद ईश्वर की कृपा सिर्फ प्रार्थनाओं में नहीं, जीवन के हर छोटे अनुभव में महसूस होने लगती है। यहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा और भी गहरी होने लगती है, क्योंकि अब भगवान केवल मंदिर में नहीं, हर जीव, हर परिस्थिति और हर सांस में अनुभव होने लगते हैं। और फिर भक्ति की यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां मनुष्य भगवान से कुछ मांगना धीरे धीरे कम कर देता है। पहले उसकी हर प्रार्थना में कोई न कोई इच्छा होती थी, हे प्रभु, मुझे ये दे दीजिए, मेरी ये समस्या दूर कर दीजिए, मेरा ये कार्य सफल कर दीजिए। लेकिन जब भक्ति हृदय में गहराई तक उतरने लगती है तो प्रार्थना का स्वर बदल जाता है। अब वो कहता है, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए,
मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो किसी से घृणा न करे। मुझे ऐसा मन दीजिए जो कठिन समय में भी आप पर विश्वास बनाए रखे। दोस्तों, यही परिवर्तन सच्ची भक्ति का आधार है, क्योंकि जो भक्त केवल पाने के लिए भगवान को याद करता है, उसका संबंध परिस्थितियों पर टिका होता है। लेकिन जो भक्त सिर्फ प्रेम के कारण भगवान का स्मरण करता है, उसका संबंध अटूट हो जाता है। एक बार एक वृद्ध साधु अपने आश्रम के बाहर बैठे थे। उनके पास एक बालक आया। उसने पूछा, बाबा, आप हर समय भगवान का नाम क्यों लेते रहते हैं? साधु मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, बेटा, जब कोई तुम्हें बहुत प्रेम करता है तो क्या तुम उसे केवल जरूरत पड़ने पर ही याद करते हो? बालक बोला, नहीं, मैं तो उसे हर समय याद करता हूं। साधु बोले, बस यही भक्ति है। जहां प्रेम होता है वहां स्मरण अपने आप होने लगता है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक सच्चा भक्त अपने जीवन में हर छोटी कृपा को ईश्वर का आशीर्वाद मानता है। सुबह आंख खुल जाए तो धन्यवाद, परिवार सुरक्षित हो तो धन्यवाद, रोटी मिल जाए तो धन्यवाद, स्वास्थ्य ठीक हो तो धन्यवाद, और यदि कठिनाई भी आ जाए तो वह ये सोचकर धैर्य रखता है कि शायद इसमें भी कोई ऐसी शिक्षा छिपी है जो अभी मैं नहीं समझ पा रहा। यही विश्वास उसे टूटने नहीं देता। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक किसान हर सुबह अपने खेत में जाने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करता था। लोगों ने पूछा, क्या तुम लंबी पूजा करते हो? वो मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं केवल इतना कहता हूं, हे प्रभु, आज भी मुझे ऐसा बनाइए कि किसी का दिल मेरे कारण न दुखे। दोस्तों, ये प्रार्थना बहुत छोटी थी, लेकिन उसके पूरे जीवन को बदलने के लिए यही पर्याप्त थी। क्योंकि जिस दिन मनुष्य दूसरों के दुख का कारण बनना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी भक्ति और अधिक पवित्र होने लगती है। धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति के भीतर एक और अद्भुत गुण जन्म लेता है। वह लोगों को उनकी गलतियों से नहीं, उनकी संभावनाओं से देखता है। यदि कोई भटक गया हो तो वह उससे घृणा नहीं करता। वो सोचता है, यदि मुझे ईश्वर ने इतना धैर्य दिया है तो शायद मुझे भी किसी और के लिए धैर्य रखना चाहिए। इसीलिए सच्चे भक्त के पास बैठकर लोगों को डर नहीं लगता, उन्हें सुकून मिलता है, क्योंकि वह निर्णय कम करता है और समझने का प्रयास अधिक करता है। उसके शब्द किसी टूटे हुए मन के लिए आशा बन जाते हैं। उसकी मुस्कान किसी निराश व्यक्ति के लिए साहस बन जाती है, और उसका मौन भी कई बार लंबे उपदेशों से अधिक प्रभाव छोड़ जाता है। एक संत ने कहा था, यदि तुम्हारी भक्ति तुम्हें अधिक विनम्र, अधिक दयालु और अधिक सत्यनिष्ठ नहीं बना रही तो अभी तुम्हारी यात्रा अधूरी है। इन शब्दों में पूरी साधना का सार छिपा है, क्योंकि भगवान सिर्फ आरती की ध्वनि नहीं सुनते, वे हृदय की धड़कन भी सुनते हैं। वे सिर्फ हाथ जोड़ने को नहीं देखते, वे ये भी देखते हैं कि वही हाथ किसी गिरे हुए व्यक्ति को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं या नहीं। यही वो स्थान है जहां भक्ति एक आदत नहीं रहती, वह जीवन जीने का तरीका बन जाती है। और जब भक्ति जीवन का स्वभाव बन जाए, तब मनुष्य के भीतर ऐसा प्रकाश जगने लगता है जिसे देखकर बिना कुछ कहे भी लोग महसूस करने लगते हैं कि इस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का स्पर्श धीरे धीरे अपना स्थान बना चुका है। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि आगे भक्ति के ऐसे और भी गहरे आयाम हैं जो मनुष्य के विचारों, उसके संबंधों और उसके पूरे जीवन को एक नई दिशा देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे भक्ति मनुष्य के जीवन में सिर्फ एक पूजा पद्धति नहीं रहती, वह उसकी पहचान बन जाती है। ऐसे व्यक्ति को देखकर लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों इनसे मिलकर मन को बहुत शांति मिलती है।
जबकि उसने अपने बारे में कभी कुछ कहा भी नहीं। दोस्तों, यही सच्चे भक्त की सबसे बड़ी विशेषता है। उसे अपने गुणों का प्रचार नहीं करना पड़ता, उसका जीवन स्वयं उसकी पहचान बन जाता है। एक दिन एक राजा एक महान संत के पास पहुंचा। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं कैसे जानूं कि मेरी भक्ति सही दिशा में बढ़ रही है? संत ने राजा को एक बगीचे में ले जाकर कहा, इन फूलों को देखो, क्या ये कभी किसी से कहते हैं कि हमारे पास आओ, हम सुगंध दे रहे हैं? राजा बोला, नहीं, जो भी इनके पास आता है उसे अपने आप सुगंध मिल जाती है। संत मुस्कुराए और बोले, सच्चा भक्त भी ऐसा ही होता है। वह अपने बारे में घोषणा नहीं करता, उसके व्यवहार की सुगंध अपने आप लोगों के हृदय तक पहुंच जाती है। दोस्तों, ये बात जितनी सरल है उतनी ही गहरी भी है। आज दुनिया में बहुत लोग धार्मिक दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि धार्मिक होना आसान है, लेकिन हर परिस्थिति में दयालु बने रहना बहुत कठिन है। हर दिन क्षमा करना बहुत कठिन है। हर सफलता के बाद भी विनम्र रहना बहुत कठिन है। और यही कठिन मार्ग भक्ति का वास्तविक मार्ग है। एक छोटी सी घटना सुनिए। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। दोनों प्रतिदिन मंदिर जाते थे, दोनों घंटों पूजा करते थे, लेकिन एक व्यक्ति मंदिर से लौटते ही लोगों से कठोर व्यवहार करता, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता। दूसरा व्यक्ति कम बोलता, लेकिन जिसे भी सहायता की आवश्यकता होती सबसे पहले वही पहुंचता। एक दिन एक वृद्ध संत उस गांव में आए। लोगों ने पूछा, इन दोनों में भगवान का सच्चा भक्त कौन है? संत ने शांत स्वर में कहा, जो मंदिर में भगवान को प्रणाम करता है वो अच्छा है, लेकिन जो मंदिर से बाहर निकलकर भगवान की बनाई हुई हर आत्मा का सम्मान करता है वह भक्ति के और अधिक निकट है। दोस्तों, ये उत्तर हम सबके लिए एक दर्पण है। यदि हमारी पूजा हमारे व्यवहार को और अधिक मधुर नहीं बना रही, तो हमें अपने भीतर फिर से झांकने की आवश्यकता है। धीरे धीरे आप ये भी देखेंगे कि सच्चा भक्त किसी की बुराई सुनने में रुचि नहीं रखता। यदि कोई उसके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की निंदा करने लगे, तो वह या तो विषय बदल देता है या उस व्यक्ति की कोई अच्छाई याद दिला देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि जिस वाणी से भगवान का नाम लिया जाता है, उसी वाणी से यदि किसी का अपमान किया जाए तो मन धीरे धीरे अपनी पवित्रता खोने लगता है। इसीलिए वह अपने शब्दों की रक्षा करता है, अपने विचारों की रक्षा करता है, अपने कर्मों की रक्षा करता है और सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा करता है। एक और सुंदर प्रसंग सुनिए। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या ईश्वर सचमुच हर समय हमें देख रहे होते हैं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि ईश्वर हर क्षण तुम्हारे साथ है, तो बताओ, क्या तुम कभी किसी के साथ छल कर पाओगे? शिष्य कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसकी आंखें झुक गई। उसे उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, यही सच्ची भक्ति का प्रभाव है, जहां डर से नहीं प्रेम से जीवन बदलता है, जहां दिखावे से नहीं सच्चाई से चरित्र बनता है, जहां लोगों की प्रशंसा नहीं भगवान की प्रसन्नता सबसे बड़ा पुरस्कार बन जाती है। और जब मनुष्य इस अवस्था तक पहुंचने लगता है, तो उसके भीतर एक ऐसा प्रकाश जन्म लेता है जो केवल उसके जीवन को नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले अनेक लोगों के जीवन को भी उम्मीद, साहस और शांति से भरने लगता है। लेकिन भक्ति की यात्रा अभी भी अपने सबसे गहरे पड़ाव तक नहीं पहुंची है, क्योंकि आगे ऐसी अनुभूतियां हैं जहां मनुष्य केवल भगवान का भक्त नहीं रहता, बल्कि उसका पूरा जीवन भगवान के प्रेम का एक जीवंत संदेश बन जाता है। और फिर भक्ति मनुष्य को
एक ऐसे मुकाम पर ले जाती है जहां उसे अपनी अच्छाई साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जिसे भगवान पहचानते हैं उसे दुनिया की पहचान धीरे धीरे छोटी लगने लगती है। दोस्तों, जीवन में बहुत लोग सम्मान पाने के लिए अच्छे बनते हैं, लेकिन भगवान का सच्चा भक्त सम्मान पाने के लिए नहीं, सही बने रहने के लिए अच्छा बनता है। भले ही कोई उसकी प्रशंसा न करे, भले ही कोई उसके त्याग को न देखे, भले ही किसी को उसकी सच्चाई पर विश्वास न हो, फिर भी वह अपने मार्ग से पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसका विश्वास लोगों पर नहीं, ईश्वर पर होता है। एक बार एक वृद्ध संत रात के समय आश्रम के बाहर एक छोटा सा पौधा लगा रहे थे। एक यात्री ने पूछा, गुरुदेव, जब तक ये वृक्ष बनेगा तब तक शायद आप इस संसार में भी न रहें, फिर इसे लगाने का क्या लाभ? संत मुस्कुराए और बोले, जिसने मुझे छाया दी थी उस वृक्ष को भी किसी ने अपने लिए नहीं लगाया होगा। दोस्तों, यही भक्ति का हृदय है, जहां मनुष्य सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना सीख जाता है। धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी खुशी किसी को मुस्कुराते हुए देखने में होने लगती है। यदि उसकी एक बात किसी निराश व्यक्ति को आशा दे दे तो उसे लगता है आज का दिन सार्थक हो गया। यदि उसकी एक छोटी सी सहायता किसी की परेशानी कम कर दे तो उसका मन ईश्वर के प्रति और अधिक कृतज्ञ हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान ने उसे किसी के काम आने का अवसर दिया। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन कभी कभी वे तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर किसी दूसरे इंसान के माध्यम से देते हैं। शिष्य ने पूछा, कैसे? गुरु बोले, जब तुम किसी रोते हुए व्यक्ति को सांत्वना देते हो तो हो सकता है ईश्वर उसी क्षण उसकी प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे माध्यम से दे रहे हों। दोस्तों, सोचिए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि ईश्वर किसी के जीवन में अपनी कृपा पहुंचाने के लिए आपको माध्यम चुन ले। यही कारण है कि सच्चा भक्त कभी सेवा करने से पीछे नहीं हटता। वह नाम के लिए सेवा नहीं करता, तस्वीर खिंचवाने के लिए सेवा नहीं करता, प्रशंसा पाने के लिए सेवा नहीं करता। वह सेवा इसलिए करता है क्योंकि उसे हर जीव में भगवान का अंश दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक और परिवर्तन आता है। अब वह कठिन समय में भी घबराने के बजाय प्रार्थना करता है, क्योंकि उसे अनुभव हो चुका होता है कि जिस समस्या का समाधान मनुष्य नहीं ढूंढ पाता, उसका मार्ग ईश्वर अनपेक्षित तरीकों से खोल सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। दुख उसके जीवन में भी आता है, परीक्षाएं उसके सामने भी आती हैं, लेकिन उन परीक्षाओं के बीच भी उसके भीतर आशा का दीपक बुझता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि हर रात के बाद सुबह अवश्य आती है, हर आंसू के बाद एक नई सीख मिलती है और हर परीक्षा के बाद मनुष्य पहले से अधिक मजबूत बनकर निकल सकता है। यही विश्वास उसे बार बार गिरकर भी उठना सिखाता है। दोस्तों, सच्ची भक्ति मनुष्य को कमजोर नहीं बनाती, वह उसे भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि परिस्थितियां उसका साहस छीन नहीं पाती। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान रहती है, उसकी आंखों में आशा रहती है, उसके शब्दों में विश्वास रहता है और उसके हृदय में हर परिस्थिति के लिए केवल एक भावना रहती है, हे प्रभु, जो भी हो रहा है मैं उसे समझूं या न समझूं, लेकिन मुझे विश्वास है आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और जब मनुष्य इस विश्वास के साथ जीना सीख जाता है, तब उसकी भक्ति सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रहती, वह उसकी सांसों में बस जाती है, उसके विचारों में उतर जाती है और उसके पूरे जीवन को एक ऐसी रोशनी से भर देती है
जिसका प्रभाव उसके जाने के बाद भी लोगों के हृदय में लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि सच्चा भक्त अपने लिए नहीं, प्रेम, सेवा और ईश्वर के प्रकाश के लिए जीता है। और अब इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आज भगवान आपके सामने आकर आपसे ये पूछें, तुमने जीवन में क्या कमाया, तो क्या आप केवल धन का नाम लोगे या उन लोगों का जिनके चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कान आई? क्या आप केवल अपनी सफलताएं गिनाओगे या उन क्षणों को जब आपने किसी का हाथ पकड़कर उसे टूटने से बचाया? दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा धन वो नहीं जो तिजोरी में रखा हो। जीवन का सबसे बड़ा धन वो है जो ईश्वर आपके हृदय में जमा करते हैं। करुणा, क्षमा, विनम्रता, सत्य, सेवा और प्रेम, यही वे गुण हैं जो मनुष्य को भगवान का सच्चा भक्त बनाते हैं। याद रखिए, भगवान हमारी आवाज से पहले हमारे हृदय को सुनते हैं। वे हमारे शब्दों से पहले हमारी भावना को देखते हैं और हमारे कर्मों से हमारी भक्ति को पहचानते हैं। यदि आज का ये संदेश आपके मन को एक क्षण के लिए भी रुककर सोचने पर मजबूर कर गया, तो यही इस पूरी यात्रा का उद्देश्य था। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। हर सुबह उठते ही सबसे पहले धन्यवाद कहिए। हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन को याद कीजिए और सोचिए, क्या आज मेरे कारण किसी का दिल दुखा? यदि हाँ, तो कल उसे सुधारने का प्रयास कीजिए। और यदि आपके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आई, तो उसी मुस्कान के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे मनुष्य को भगवान के और निकट ले जाती हैं। दोस्तों, यदि आपको आज की ये प्रस्तुति सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि अपने जीवन के लिए एक प्रेरणा लगी हो, तो मैं आपसे दिल से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। यदि आपने अभी तक ज्ञानी ट्रूथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम केवल वीडियो नहीं बनाते, हम प्रयास करते हैं ऐसे विचार, ऐसी प्रेरणाएं और ऐसे आध्यात्मिक संदेश आप तक पहुंचाने का जो जीवन को भीतर से बदल सके। यदि आज की बातों ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम जरूर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि ये संकेत होता है कि ये प्रयास किसी के हृदय तक पहुंचा। और कमेंट में जरूर लिखिए, आज की पूरी यात्रा में कौन सी बात आपके मन को सबसे अधिक छू गई। आपकी हर टिप्पणी हम पढ़ते हैं और वही हमें और बेहतर और अधिक सार्थक वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। यदि आपके परिवार में, आपके मित्रों में या आपकी पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो निराश है, जिसका विश्वास डगमगा गया है या जो ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहता है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर साझा कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी के जीवन में नई आशा, नई शक्ति और नया विश्वास जगा दे। अंत में मैं ईश्वर से बस यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सदैव शांति बनी रहे, आपके घर में प्रेम बना रहे, आपके मन में सत्य बना रहे, आपके कर्मों में सेवा बनी रहे और आपकी आत्मा हर दिन भगवान के और अधिक निकट पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय, एक नई प्रेरणा और जीवन को भीतर से प्रकाशित करने वाली एक नई यात्रा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने जीवन साथी से प्रेम कीजिए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए और हर दिन कुछ क्षण ईश्वर को धन्यवाद कहना मत भूलिए। जय श्री हरि। राधे राधे। ओम शांतिये शांतिये शांतिया।